प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं या वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़कर आते हैं और जो शब्द होता है उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं और या तो उसके अर्थ की विशेषता को बढ़ा देते हैं। आपकी पुस्तक में ही इसकी बहुत अच्छी एक परिभाषा दी गई है कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी जिससे आपको यह बहुत ही सरलता से समझ आ जाएगा। जैसे वन शब्द का अर्थ है जंगल। यदि हम उस पर उपसर्ग उप लगा देते हैं यानी कि छोटा जिसका अर्थ होता है लगा देते हैं तो बन जाएगा उपवन। उपवन जो होता है वो होता है बगीचा या अंग्रेजी में उसको पार्क कहा जाता है। तो अब बारी आती है उपसर्ग को पढ़ने के उपरांत उपसर्ग के भेदों की। उपसर्ग के मुख्य 4 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो आप लोगों ने इस पुस्तक में इन उपसर्गों को याद करना है और समझना है। मैं आपको कुछ इसके उदाहरण बताऊंगी। जैसे देखिएगा, संस्कृत के उपसर्ग में जैसे आपके सामने है अभी यानी कि सामने, और इसकी शब्द रचना मान शब्द के साथ जुड़ने से हो जाएगी अभिमान। वैसे ही हिंदी में है, जैसे देखिए आप अन्न को लीजिए। अन्न का अर्थ होता है अभाव, तो मूल जान शब्द के साथ लगने माफ़ कीजिएगा, और जान शब्द के साथ अन्न उपसर्ग लगने से बन जाएगा अनजान। इसी तरह उर्दू में देखिएगा, बे का अर्थ होता है बिना और खबर के साथ लगने से ये बन जाएगा बेखबर। इसी प्रकार देखिए संस्कृत के कुछ अव्यय हैं। जैसे देखिए स, इसका अर्थ होता है सहित और परिवार के साथ स उपसर्ग लगने से बन जाएगा सपरिवार। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो उपसर्ग होते हैं यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। यह मूल शब्द के आगे लगकर आते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यह जो कुल है इसके 4 भेद हैं। एक है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। धन्यवाद।